दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज हम बात करेंगे जब हम इंटरमीडिएट में यानी कि 10th क्लास में जब हमारा एडमिशन होता है बैसवारा इंटर कॉलेज लालगंज में। यानी कि कक्षा 8 अपने गांव बेहटा से करने के बाद जब हम पहली बार 1993 का वो समय था जब हम पहुंचे बैसवारा इंटर कॉलेज में पहली बार। अब इतना बड़ा जो कॉलेज, इतना बड़ा परिसर, इतना बड़ा गोविंद हॉल, उसको हमने पहली बार देखा था। और पहली बार जो हमारा जो वहाँ पे सामना हुआ है ना फॉर्म भरने के बाद, तो वो हमारा सामना हुआ फतेह बहादुर सिंह सर से, है ना। हमको मैथ और साइंस पढ़ाते थे। और एक जो है हमारे दयालपुर के जो है वो नरेंद्र बहादुर सिंह सर थे, वो हमको सोशल साइंस पढ़ाते थे। जयप्रकाश सिंह सर थे, वो हमको बायोलॉजी पढ़ाया करते थे। तो ये पहला जो ग्रुप मिला हमको, वो मिला हमको बैसवारा इंटर कॉलेज में क्लास 9th में। तब हम लोग गांव से निकल करके पहली बार जो है वो लालगंज पहुंचे, तो एक बड़ा सा कैंपस देखा तो हमको ये लगा कि जैसे हम कोई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आ गए हैं। उतना बड़ा वो देख करके उसके तमाम गेट, तमाम चीज़ें जो हैं वो, तो एक कौतूहल बना रहा। खैर 9th और 10th जब हो गया तो पास होने के बाद हम लोग जब 11th में आए तो ये हमको लगा कि भाई कौन सा विषय हमको लेना चाहिए, पीसीएम लेना चाहिए या फिर पीसीबी लेना चाहिए। तो हम लोगों ने पीसीएम लिया, है ना। गांव के जो बच्चे होते हैं उनका, जो पुराने बच्चे होते थे, उनका पहला जो लगाव होता था वो होता था पीसीएम वाला। यानी पीसीएम पीसीएम वालों को माना जाता था सांसद लोकसभा का, और जो पीसीबी वाले होते थे उनको माना जाता था सांसद राज्यसभा का। इतना अंतर था। तो पहली बार हम जब गए तो फिजिक्स में जो है ललित किशोर पांडे सर आए, JN त्रिवेदी सर केमिस्ट्री के, कानपुर से आते थे DK दीक्षित सर। तो वो आए। तो अब जब पढ़ाई शुरू हुई तो जो बच्चा 9th का होता है तो उसकी एक आदत होती है चीज़ों को छोटा छोटा पढ़ने की, जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब। अचानक उसके ऊपर जब वो 11th में आता है तो उसके ऊपर लादा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स के अंदर। यानी कि अगर आपको F बराबर M इंटू ए बोलना है तो अब आपको F बराबर M इंटू ए नहीं बोलना है। अब आपको बोलना है, M को बोलना है कैपिटल M, और A यानी कि त्वरण को आपको बोलना है LT-2। यानी अब आपको बल को कहना है MLT-2। अब हमारी आदत पड़ी है 9th और 10th की पड़ी थी F बराबर M इंटू ए बोलने की, न्यूटन बोलने की। अब वहां पर हमको जो है बोलना पड़ रहा है MLT-2। तो जो कक्षा 11 का हमारा छमाही का पेपर हुआ उसमें 70 में हम बिल्कुल बहुत ही भयंकर रूप से फेल हुए। केमिस्ट्री में फेल, फिजिक्स में फेल, गणित तीनों में फेल। LK पांडे सर ने कहा कहा कि नीलेश तुम यार जो है क्या जो है पढ़ रहे हो, तुम यार तीनों में फेल हो गए। DK दीक्षित सर मुस्कुरा रहे थे हमको देख करके, बोले तुम्हारे नंबर कहीं पर 14 हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 8 हैं, भाई तुम्हारा कैसे हो पाएगा। फिर वही वो समय आया जब वो DK दीक्षित सर जाते थे कानपुर, तो उनकी एक लोकल ट्रेन आती थी पैसेंजर वाली। तो हम उनको साइकिल में पीछे कैरियल में बैठा करके गए छोड़ने, कुछ बातचीत हुई। उसके बाद हमने तमाम चीज़ों को सीखा। उसके बाद फिर बर्नौली की थ्योरम सीखा हमने, स्टोक्स का नियम सीखा, ऑप्टिक्स को सीखा, है ना। अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने तमाम चीज़ों को सीखा। और उसके बाद फिर जब सालाना का पेपर हुआ कक्षा 11 का, तो हमारे नंबर आए 70 में 68। तब LK पांडे सर खुश हुए, कहा कि अब तुमको नीलेश, अब तुमको फिजिक्स आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या होता था कि फिर एक किताबों के लेने का एक शौक चल रहा, किताब उताब लेने का। तो किताब लेने का उस समय जो है बैसवारा इंटर कॉलेज के सामने बघेल नर्सिंग होम के सामने एक संतोष पुस्तक भंडार होता था, और एक दूसरा ये होता था, ये बिजली पावर हाउस के पास आज भी है मौर्य पुस्तक भंडार, लालगंज रायबरेली। तो हम लोगों का जो पसंदीदा जो स्थान बना वो बना मौर्य पुस्तक भंडार, यहाँ पर ये वाला। और मौर्य पुस्तक भंडार के ही बगल में एक खुला हुआ है शिव पुस्तक भंडार। तो हम लोग जब जाते तो इसी बहाने हम लोग पूरा वो मेन रोड को क्रॉस करते हुए और पहुंच जाते उधर पावर हाउस तक, है ना। रेलवे क्रॉसिंग के पहले उनकी दुकान है वो, ये वाली मौर्य पुस्तक भंडार। तो हम लोग जो है इसी दुकान में जाते। तो विद्या क्वेश्चन बैंक आती थी उस समय, चौड़ी चौड़ी वाली। तो विद्या क्वेश्चन बैंक हो गया, या फिर जो किताबें हो गई मैथ की, है ना, गाइड वाइड, तो हम लोग जो है मौर्य पुस्तक भंडार से जा करके लेते थे। ये सब बड़ी पुरानी बातें हैं। तो अभी जब कोशिश होती है, जब कभी लालगंज जाना होता है तो ये लगता है कि हम जब इस दुकान को देखते हैं तो पुरानी जो सब यादें हैं 1995 96 वाली, वो सब ताजी हो जाती हैं।
तो अभी जब हम लालगंज गए थे तो हम मौर्य पुस्तक भंडार पे गए थे, है ना, कि भैया के यहाँ गए, है ना, तमाम लोग बदल गए हैं, तमाम लोग पुराने हो गए हैं, करीब 25-30 साल का हो गया। वो बताते हैं कि भैया हम जो है आपके यहाँ आते थे और किताब उताब लेते थे। तो कुल मिलाकर के हमारे जीवन में जो भी हमने सीखा या जो बने, वो मौर्य पुस्तक भंडार की जो किताबें हम लोग ले रहे थे, शिव पुस्तक भंडार इनके बगल में है और मौर्य पुस्तक भंडार, और बैसवाड़ा के सामने होता था संतोष पुस्तक भंडार। तो इन तीन जगहों से हम लोग अपनी किताबें लेते थे। तो जो भी हमको ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, ये सब इन्हीं पुस्तक भंडार का, इन्हीं लोगों का वो सब जो है यूज है। तो इनको धन्यवाद देने के लिए हमने कहा कि चलो आज एक पुरानी बातें पुराने दोस्तों के साथ, है ना, साझा किया जाए। नरेंद्र बहादुर सिंह जो है वो हमारे समय में प्रिंसिपल हुआ करते थे। उसके बाद जो है वो LK पांडे सर प्रिंसिपल बने, और फिर उसके बाद हमारी कभी दोबारा जो है वो सर से मुलाकात ना हो पाई, ना ही DK दीक्षित सर से, ना JN त्रिवेदी सर से, और ना ही LK पांडे सर से। बाद में DK सर का निधन हो गया कानपुर में अभी कुछ साल पहले। फिर 2019, 20, 21 के पास जो है हमको पता चला कि LK पांडे सर का भी निधन हो गया। हालांकि अभी बीच में 20, 21, 22 के आसपास हम एक दिन जब लालगंज गए तो वो जो दुर्गा मेडिकल स्टोर है, पुरानी वाली बैंक में, भानु भाई बैठते हैं, तो उन्हीं की दुकान के पीछे से हम जब गए उनके पीछे, चलो आज देख करके आते हैं कि LK पांडे सर के यहाँ जो है क्या है, कौन रहता है। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमको बड़ी मायूसी लगी, क्योंकि इस घर में हम जाते थे रोज ट्यूशन पढ़ने, रोज सुबह 7 बजे 8 बजे सुबह, सर्दियों में साइकिल लेकर के। घर में ताला बंद था, तो कोई हमको मिला नहीं। उसके बाद फिर बहुत दिन बाद हम सोचते रहे, मायूसी लगी, तमाम पुरानी यादों को हम देखते रहे, सोचते रहे कि इसी घर के अंदर आकर के हम लोग पढ़ते थे, और फिर सर का निधन हो गया। और मैं समझता हूँ कि आज जो भी मैं कुछ सीख पाया, बन पाया, और मैं कुछ बच्चों को दे पा रहा हूँ, वो सारा योगदान जो हमारे बैसवाड़ा इंटर कॉलेज के सभी टीचर्स हैं, है ना, LK पांडे सर हैं, DK दीक्षित सर हैं, JN त्रिवेदी सर हैं, BD मिश्रा सर हैं, और स्वतंत्र सिंह सर थे इंग्लिश वाले, और फतेह बहादुर सर, नरेंद्र बहादुर सर, पति प्रसाद सर साइंस और मैथ वाले, और जयप्रकाश सर बायोलॉजी वाले, राजकुमार सिंह सर थे सोनी के पूर्वा वाले, हिंदी पढ़ाते थे हमको। तो ये सभी वो टीचर्स थे और जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं। और इंग्लिश में इसके बाद जो है राजेंद्र शुक्ला सर थे, स्वतंत्र सिंह सर थे। ट्यूशन के लिए हम लोग ID यादव सर थे, ईश्वरदीन यादव सर, हम लोग उनसे पढ़ते थे। तो हमको तो ये लगता है कि जो बैसवाड़ा के टीचर्स ने जो हमको दिया उसको हमने अच्छे से सीखा, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, और आज जो हम कुछ हल्का फुल्का सफल हो पाए, बन पाए, कुछ बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, वो सब बैसवाड़ा इंटर कॉलेज की देन है, वहाँ के टीचर्स की देन है, और इस दुकान की देन है। क्योंकि इस दुकान में तो लगभग जो बच्चे जो हैं वो 1990 के दौर के होंगे, 2000 के दौर के होंगे, वो बच्चे जो है वो मौर्य पुस्तक भंडार को जानते होंगे। और अगर कोई लोकल बच्चा वहाँ पर हो तो उससे हमारी ये गुजारिश है कि हमारा ये वीडियो मौर्य पुस्तक भंडार भैया को जरूर दिखाएं, जरूर सुनाएं। और बाकी जब हम इस बार लालगंज आएंगे तो कोशिश करेंगे कि दुकान पर दोबारा जाएं और चाय पानी हो। बाकी ये एक धन्यवाद वीडियो था कि सबने बहुत दिया, और इन्हीं सबकी बदौलत आज हम अपने जीवन में कुछ बन पाए, कुछ सफल हो पाए, जो भी बने, छोटा मोटा जो भी दिख रहा बने, और दिल्ली में हैं, और वही सब ज्ञान, वही नॉलेज आज बच्चों को दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है सभी को धन्यवाद, पूरे बैसवाड़ा को धन्यवाद, और पूरे लालगंज को धन्यवाद, पूरे वहाँ के टीचर्स हैं सभी को धन्यवाद, हमारे कॉलेज को धन्यवाद। और इसके बाद जो है मतलब क्या क्या समय होता था कि गोविंद हॉल में जाना। गोविंद हॉल वो बैसवाड़ा इंटर कॉलेज का वो पहला हॉल था जहाँ पर राजनाथ सिंह जी जब आए थे तो उन्होंने हमको वहाँ पर इनाम दिया था। पहली बार किसी बड़े नेता के द्वारा हमको इनाम मिला। ये बात है 1994 की। हम लोग जब फर्स्ट पास हुए थे कल्याण सिंह के दौर में, तो पहली बार राजनाथ सिंह जी शायद शिक्षा मंत्री थे उस समय, या मंत्री नहीं थे, तो वो आए थे। तो उन्होंने जो है गोविंद हॉल में जब हमको इनाम दिया, वो एक दौर था, वो एक क्षण था, उसको हम आज तक याद करते हैं। और गोविंद हॉल के सामने ही वो जो घास का मैदान है, तो वहाँ पर सब बच्चे बैठते थे सर्दी के दिनों में। तो अच्छा है, और इसी के सहारे हम
जो बैसवारा ट्रस्ट है, जो बैसवारा समूह ट्रस्ट हैं, अ, अ, लाल साहब परिवार का, लाल राजेंद्र बहादुर सिंह जी और उनके जो अब पारिवारिक लोग हैं, पीपी सिंह जो हैं, सब लोग, तो सभी लोगों को जो है हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अच्छा किया। और बैसवारा एजुकेशन ट्रस्ट ने वाकई कुछ भी हो, लेकिन बैसवारा एजुकेशन ट्रस्ट का ये योगदान रहा बैसवारा के लिए, बैसवारा के पूरे लालगंज, सरेनी, भोजपुर एरिया के लिए। उन्होंने वहाँ के आम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मुहैया कराई। इसलिए पूरे बैसवारा परिवार को, बैसवारा ट्रस्ट के परिवार को और लाल राजेंद्र बहादुर सिंह के पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो है मुलाकात होगी, तो बाकी ये वीडियो जो है वो मौर्य पुस्तक भंडार भैया को कोई ज़रूर दिखाए और दिखा करके दोबारा हम जो मुलाकात करेंगे, फिर एक साथ का वीडियो आपके सामने ले लाएंगे। सभी को धन्यवाद एंड जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद।